जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वै राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्यपत शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। सिया राम जय 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 राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। सिया राम की जय हो। वर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। गरुड़ जी की जय हो। काकभुशुंडी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। गणेश जी की जय हो। हनुमान जी की जय हो। तुलसीदास वाल्मीकि की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ हमारा कहाँ तक हो गया? गरुड़ जी ने बहुत सारे मानस रोगों के बारे में पूछा था काकभुशुंडी जी से। तो काकभुशुंडी जी कह रहे हैं कि मानस रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले बताते हैं कि काम यानी कि इच्छाएं, क्रोध, लोभ, ये तीनों सबसे बड़े मानस रोग हैं। अगर ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति का क्या हाल होता है वो कहा भी नहीं जा सकता। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मानस रोग हैं, जैसे दूसरों से ईर्ष्या करना, कपट करना, मद, अहंकार। सबसे बड़ा रोग तो अहंकार है। अगर किसी को अहंकार हो जाए उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका इलाज तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। और क्या कहते हैं? अविवेक, जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है। और क्या बताते हैं? इनकी औषधियां भी हैं, जैसे कि ज्ञान, नियम, तप, जप, यज्ञ, ये सब इसकी औषधियां हैं। लेकिन इन औषधियों से भी इन मानस रोगों का उपचार नहीं होता। तो कहते हैं कि जिनको इन मानस रोगों के बारे में पता चल जाए और जिनको ये पता चल जाए कि इनको ठीक कैसे करना है, तो वो कोई विरला ही होता है। कहते हैं जो भगवान के गुण समूहों को सुनता है और कहता है वो ही इन मानस रोगों से मुक्ति पा सकता है। अब आगे कहते हैं। जय सिया राम। जाने ते छी जही कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विश्व कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, अर्थात इनकी जानकारी लेने से ये कम तो हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते, अर्थात ये बिल्कुल खत्म नहीं होते। विश्व रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, वासना, मद, अहंकार, इस तरह के बहुत सारे रोग गिनाए हैं। कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मुनि होते हैं वो भी इनसे घिर जाते हैं, तो हम जैसे आम मनुष्यों की बात ही क्या है। तो अब ये मत सोचना कि जब ऋषि इन चीजों में घिर गए तो हम कैसे बचेंगे। हम बचेंगे ही नहीं, चलो हम ठीक है अपना इन रोगों के साथ जीते हैं। नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है, भगवान के गुण समूहों का वर्णन करना है। एक गृहस्थ के जीवन के जो नियम होते हैं और एक ब्रह्मचारी ऋषि के जो नियम होते हैं उनमें फर्क होता है। ब्रह्मचारी के जो नियम होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं, उनको कोई मुक्ति नहीं है उन चीजों से। लेकिन गृहस्थ के लिए फिर भी थोड़ी ढील बरती गई है, तो इसलिए हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। हम आप गृहस्थ हैं अगर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हरि का नाम लेना है। कैसे लेना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो ऐसे हरि का नाम लेंगे, ऐसे कीर्तन करेंगे, उनकी मालाएं करेंगे, तब हम इन रोगों से छूट सकते हैं और हरि के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं। जय सिया राम। तो राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। जय सिया राम।
सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम या परहेज हो। क्या कह रहे हैं? सदगुरु रूपी वैद्य अर्थात जो ये ज्वर है, अलग अलग तरह के रोग हैं, इनके डॉक्टर भी चाहिए ना। तो हमारा आध्यात्मिक डॉक्टर कौन होता है? हमारे सदगुरु होते हैं, जो हमें इन रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। वो बताते हैं हमें कि हरि का भजन कैसे करना चाहिए। जैसे अभी हमने हरे कृष्ण महामंत्र किया था, ऐसे सदगुरु हमें उपदेश देते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं, वो इन रोगों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो कहते हैं कि ये क्रिया भी भगवान श्री राम की कृपा से ही होती है। अब ये मत सोच लेना कि भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर तो हम ठीक है ऐसे जीते हैं। नहीं, भगवान की कृपा तब होती है जब हम अपने मन में इच्छा करते हैं भगवान की ओर जाने का। अगर हमने इच्छा कर ली तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं, तब ये हमें सद्गुरु मिलते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं और हम इन रोगों से मुक्ति पाकर भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। जय सिया राम। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तय जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान अर्थात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। अर्थात अगर हम श्री राम के नाम का सहारा ले तो ये रोग जा सकते हैं, अदरवाइज किसी भी तरह नहीं जाएंगे, चाहे करोड़ों उपाय कर लीजिए। तो जानिए तब मन बिरूज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित गई, विश्व आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। अर्थात वैराग्य की भावना, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, हमें कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का जब हमारे मन में उत्पन्न हो जाए भाव, तो समझिए कि ये रोग खत्म हो रहे हैं। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूप दुर्बलता मिट जाए। अर्थात हमारी इच्छाएं विषयों की तरफ हम जाना बंद कर दें कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, वो खाना है। अर्थात हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, हमारी इच्छा सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में रहे। कहते हैं तब ये सभी रोग मिट जाते हैं। तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति उर्छाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जय सिया राम। इस प्रकार से सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाया रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कहते हैं कि जब इन सभी रोगों से छूटने के बाद राम भक्ति आ जाती है हृदय में, तब शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जो महान महान लोग हैं, कहते हैं कि हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। जय सिया राम। तो क्या कह रहे हैं कि श्री राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग तो पंडित हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, ये तो संत लोग हैं, इनका तो काम ही यही है कहना, खुद तो ऐश मारते हैं और हमें कहते हैं कि सिर्फ राम की भक्ति में ही सब कुछ है और किसी चीज में नहीं है। नहीं, तो अगर आपके अंदर ये भाव है तो सजग हो जाइए। श्री राम की भक्ति में ही सुख है। ये किस बिना पर कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ऐसा कि श्री राम की भक्ति में सुख है? इसलिए कहा जाता है आपके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, ठीक है, श्री राम की भक्ति की आपकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो किस चीज में सुख ढूंढोगे आप? श्री राम की चरण कमलों में सुख ढूंढोगे ना। एक बार ढूंढ के तो देखिए। श्री राम की भक्ति के अंदर अगर आप लीन हो जाते हैं तो आपको भौतिक समस्याएं परेशान नहीं करती। हम परेशान क्यों होते हैं? इच्छाओं से ही परेशान होते हैं ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, या उसके पास इतना कुछ है मेरे पास नहीं है, या मैं सफल नहीं हो पाया। ये सब का कारण क्या है? भौतिक प्रकृति, यानी कि आप मटेरियल वर्ल्ड में घूम रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड से आपको कुछ अभिलाषा है। वो मटेरियल वर्ल्ड जो
शाश्वत नहीं है, जो टेम्परेरी है, 70-80 साल के लिए है हमारी आयु एक जन्म की, लगभग एक एवरेज होती है, या 100 साल कह लीजिए आप, 100 साल की हमारी एक एवरेज आयु होती है। उस 100 साल के लिए हमें सिर्फ ये सब चाहिए तो हम दुखी नहीं होंगे तो और क्या होंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आयु ये 100 साल तक नहीं है, पता नहीं इस तरह के 100 साल कितने जन्मों में आएंगे भी या नहीं आएंगे। अगर हम सांप, मच्छर, कीड़े मकोड़े ये बन गए तो 3-4 साल या 2-4 दिन, 10 दिन, तब तो आयु ऐसे बन जाएगी। ये 100 साल भी मनुष्य के रूप में ही हमें मिले हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इन 100 सालों के लिए धन एकत्रित नहीं करना, हमें तो अनगिनत जन्मों से छुटकारा पाना है। जब हम उनसे छुटकारा पा जाएंगे, हम जन्म मृत्यु में नहीं फंसेंगे, हमें रोग नहीं लगेंगे, शारीरिक रोग, अब शारीरिक रोग की बात हो रही है, शारीरिक रोग नहीं लगेंगे, हमें बुढ़ापा नहीं आएगा और हमें तरह तरह की इच्छाएं नहीं सताएंगी, तो सुख होगा क्या नहीं होगा। हम भगवान के धाम चले जाएंगे, हमें भूख प्यास भी नहीं लगेगी, भूख प्यास भी नहीं लगती भगवान के धाम में, गर्मी सर्दी नहीं लगती, मतलब कोई चीज हमें परेशान करती ही नहीं। जब कोई चीज परेशान नहीं करेगी और हम भगवान के पास रहेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। हम भगवान की शेल्टर में रहेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, तो हमें कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। इस पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान के भक्त को परेशान कर सके। तो इसलिए कहते हैं कि श्री राम की भक्ति में सुख है। अगर हम श्री राम के पास चले जाएंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे, दुख आएगा कहाँ से। और इसकी प्रैक्टिस हम इसी जन्म में कर सकते हैं, इस जन्म में करके देख लीजिए। अगर आपको वहीं का सुख नहीं आया भगवान के धाम का, तो कहिए एक बार करके देखिए। इसलिए कहा जाता है कि श्री राम की भक्ति में ही सुख है। जय सिया राम।